हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार आप सभी का नरकटियागंज सेंट्रल स्कूल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज डेट है 5 सितंबर 2020। 5 सितंबर 2020 आज पूरे देश में 5 सितंबर 2020 को टीचर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है और यह प्रत्येक साल मनाया जाता है। पीछे भी मनाया जाता रहा है और आगे भी मनाया जाता रहेगा। आज का दिन हम सभी, आप सभी बच्चों, एक तरह से मैं भी बच्चा ही हूं, कुल मिला के हम सभी बच्चों का कर्तव्य है कि हम अपने टीचर्स के प्रति अपनी अच्छी भावनाओं को रखें और टीचर का हमेशा सम्मान करें। टीचर्स अगर देखा जाए तो माता पिता के बाद जिंदगी में अगर माता पिता ने जन्म दिया है और उसके बाद किसी का अगर जिंदगी में एक अच्छा योगदान है तो टीचर्स हैं। टीचर्स कहने का अर्थ यह है कि आज की डेट में कोई एक टीचर तो हमको पढ़ाते नहीं है, इसलिए मैं टीचर्स बोल रहा हूँ। बहुत सारे टीचर्स हैं बिकॉज टीचर्स हमें बहुत सारी बातें बताते हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, मोरालिटी की बातें, नैतिक भावनाओं की बातें, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ टीचर्स हमको समझाते हैं। और इसी टीचर्स के लिए इस साल में एक दिन भी बनाया गया है जिसको हम अपना सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे के रूप में। हमने भी मनाया है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका मैं टीचर हुआ और मैंने भी अपने टीचर्स के लिए भी सेलिब्रेट किया हुआ है टीचर्स डे। ऐसा हुआ है, ऐसे सबके साथ होता है। तो कुल मिला के बच्चों, आज का दिन है टीचर्स डे। तो आप सभी बच्चों को, आप सभी गार्जियन को या जिन लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे 2020 यानी 2020 की टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। टीचर्स डे ये क्यों मनाया जाता है ये तो मैंने बता दिया कि टीचर्स के प्रति अपनी अच्छी भावना, अपनी आभार को प्रकट करने के लिए। इसके थोड़ा सा मेमोरी में आते हैं, थोड़ा सा पीछे। 5 सितंबर जो है हमारे देश में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, ये क्लियर है। इसका कारण ये है कि हमारे देश में एक बहुत ही महान व्यक्ति हुए हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं, पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ये बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति थे और शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था। तो इन्हीं के जन्मदिन को हमारे देश में टीचर्स डे के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की गई। ठीक है बच्चों, तो इसको एक शॉर्ट में समझते हैं। हमारे देश में टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर। उनको अपने आभार प्रकट करने के लिए, उनको मतलब उनके लिए बनाया जाता है। जैसे कि देखा जाए तो वो बहुत ही हम्बल व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति थे। तो ऐसा हो गया टीचर्स डे की बातें। आप सभी टीचर्स डे मनाएं और पढ़ाई लिखाई भी आप लोग करें। हाँ, एक बात और पूरे विश्व स्तर पर, ये बात मैं थोड़ा मिस कर रहा था, पूरे विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाइड टीचर्स डे जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी याद रखेंगे, 5 अक्टूबर को पूरे विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। और ऐसे टीचर्स डे सभी देश अपनी अपनी डेट में अलग अलग डेट रखे हुए हैं। तो हमारे देश में टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर। आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे 2020। चलिए अब आज पढ़ाई की बात करते हैं। आज पढ़ाई होगी क्लास 10th की। सब्जेक्ट होगा मैथ्स, टॉपिक होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, 25 से 30 मिनट का वीडियो बनेगा और बच्चों खूब बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज की कहानी है हमारी एक्सरसाइज 3.1। इससे मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं और कुछ क्वेश्चन आप लोग करते रहेंगे। एक्सरसाइज 3.1 देखिए बच्चों, ठीक है, आ रहा है, अच्छा सा आ रहा है। 3.1 के बारे में बात की जाए बच्चों,
पहला क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा खूब अच्छे से, एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं बच्चों। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब नाम के कोई व्यक्ति हैं, मैं थोड़ा साइड में बुक पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब नाम के कोई व्यक्ति है जो अपनी बच्ची से, अपनी बेटी से कहते हैं 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था, 7 times था उस समय जब तुम, मतलब जो भी उम्र की तुम थी। फिर आगे कह रहे हैं ऑल्सो 3 years from now, और फिर आज से 3 साल के अकॉर्डिंग। ये नाउ का जो सेंटेंस है, थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम लोग इसको आफ्टर के अकॉर्डिंग समझे तो बेहतर होता है, लेकिन सेंटेंस जो भी उसको मैं समझा रहा हूं। फिर कह रहा है क्या, ऑल्सो 3 years from now, लेकिन आज से 3 साल के अकॉर्डिंग, I shall be 3 times as old as you will be, और आज से 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा उम्र में। इसको आपको अलजेब्रिकली भी बनाना है और ग्राफिकली भी बनाना है। मैं बहुत ही डिटेल में इस क्वेश्चन को करा देता हूं, बाकी 2 क्वेश्चन आप करेंगे, फिर एक्सरसाइज चेंज कर देंगे। देखिए एक्सरसाइज तो मैंने लिख दिया, अब इसमें हटाना है। सबसे पहले लिखते हैं यहां पर क्वेश्चन 1, ठीक है, और मैं काम कर रहा हूं क्वेश्चन 1 पे। यहां पे लिखता हूं लेट द, खूब डिटेल में बता रहा हूं, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब जी जो हैं, आफ्ताब, उनका प्रेजेंट हम एज मान लिए x, y और s ईयर्स, x ईयर्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, DAUGHTER, डॉटर, बराबर, सॉरी, y ईयर्स। आशा करते हैं आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, और नहीं आ रही है तो ऐसे ही बनाते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक जा रहा है, ओके। अब देखिए इसमें कहना क्या है, इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहले कह रहा है 7 years ago, देखिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, 7 YEAR, 7 years ago। आफ्ताब एज, आफ्ताब एज, एज को छोटा लिख देते हैं ऐसे, एज। 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब जी जो है उनका एज कितना हो जाएगा, उनका एज हो जाएगा x - 7 years। His daughter age, his DAUGHTER, daughter age, एज है बच्चों y - 7 years। अब क्या किया जाएगा, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके जाएंगे। Therefore, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों लिखिएगा कि 7 टाइम्स का कॉन्सेप्ट दे रहा है, तो आफ्ताब जी का एज आ गया है x - 7, और उनकी बच्ची का, उनकी बेटी का एज आ गया है y - 7। इसमें आप 7 से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये 7 टाइम्स कह रहा है कि अपने बेटी के एज का कितना हो जाएंगे, 7 टाइम्स हो जाएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए बच्चों, x - 7, 7y - 49, 7 एकम 7 और 7 एकम 49, x - 7y - 49, और ये 7 उधर जाएगा +7, x - 7y बराबर -42। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। 2 इक्वेशन इसमें बनेंगे। अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ये चला गया। अब इसका ग्राफ आपको बनाना है। ग्राफ आप अपने मन से वैल्यू रख के बना लीजिएगा। एक और इसका कंडीशन है, उसको भी समझा देते हैं। पहले इतना आप लोग नोट कर दीजिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लेंगे। वीडियो अगर फास्ट लगे तो बटन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। शुरू करते हैं, आगे के क्वेश्चन जल्दी कीजिए।
चलिए बच्चों, दूसरा इसका कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं। 18 बच्चों, अब कह रहा है 3 years from now, ऐसा कुछ है तो लिख देते हैं यहां पर खूब डिटेल में 3 years 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 from now, NOW now। पहले लिखेंगे आफ्ताब एज, आफ्ताब एज मैंने आफ्ताब जी का एज कितना हो जाएगा, इनका एज हो जाएगा x प्लस 3, क्योंकि 3 साल के बाद है ना तो 3 जोड़ देते हैं। 3 साल के बाद, जैसे कि मान लीजिए फिलहाल मैं 25 का हूं, मतलब मैं 25 साल का हूं मान लेते हैं। 3 साल के बाद मेरी एज क्या हो जाएगी 28। वही बात है यहाँ पर कि अभी इनका एज प्रेजेंट में x है तो 3 साल के बाद 3 को जोड़ दिया जाएगा। आगे समझिए, एंड हिज डॉटर एज, और उनकी बेटी जो है वो हो जाएंगी y प्लस 3 years। ठीक है बच्चों, उनकी बेटी जो हो जाएंगे y प्लस 3 years। 1 मिनट बच्चों, हम आते हैं। चलिए बच्चों, आ गए, एक छोटी सी पॉइंट बन गया था और देख रहे हैं आगे। तो बात आ रही थी यहाँ तक आफ्ताब जी का एज हो गया x प्लस 3 और डॉटर का एज हो गया y प्लस 3। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दीजिएगा भाई, लिखिएगा कि x प्लस 3 जो है 3 इंटू वाई प्लस 3 के बराबर बोला गया है। क्यों बोला गया है 3 टाइम्स, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी भी दिया है, मतलब क्वेश्चन किताब में पढ़ते रहिएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, 3 3 9, 3 कॉम्बिनेशन करते x माइनस 3y, इसको इधर खींचा हमने, इसको इधर बराबर 9 माइनस 3। सो बच्चों x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 6। आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। तो ये 2 इक्वेशन हमने आपको पढ़ाया, समझाया, बताया आज। इस पर आप लोग ग्राफ खींच दीजिएगा और ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा बच्चों। अब हम लोग दूसरे एक्सरसाइज की तरफ भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें और भी कुछ बता देता हूं। देखिए चलिए नोट कर लेंगे, पढ़ देते हैं एक और क्वेश्चन। मुझे मतलब जल्दी में पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, पढ़ाइए तो अच्छे से पढ़ाइए, नहीं तो मत पढ़ाइए। इसलिए मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। आप लोग बस कोशिश करो कि अच्छा कर पाओ। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, हटा रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं। वीडियो खास लगे तो पॉज करके नोट कर लेना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग पॉइंट पे। कह रहे हैं द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900। किसी क्रिकेट के किसी कोच है, किसी क्रिकेट टीम के कोई कोच है, ऐसे इसमें सी लिखा हुआ है, सी मतलब वो लेडी है जो कि 3 को बैट्स खरीदती हैं और 6 को बॉल खरीदती हैं, तो उसका प्राइस हो जाता है उनका 3900, 3900, 3900 रुपीज। लेटर सी बाई अनदर बैट, अनदर मतलब एक और बैट वो खरीदती है, एक बैट, और 2 मोर बॉल, 2 मोर बॉल मतलब 2 और अधिक बॉल खरीदती हैं, तो वो 1300 रुपया का हो जाता है। तो इस पर आपको कुछ क्वेश्चन बना के दिखाने हैं, ठीक है, बन जाएगा, भारी नहीं है, बस मैं अभी बता रहा हूं आप लोग को अच्छे से, बहुत मजा आने वाला है।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। करेक्ट, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर लेट दी, क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। लेट दी कॉस्ट ऑफ अ बैट, बैट मतलब बल्ला जिससे सचिन तेंदुलकर खेलते थे, अब तो वो छोड़ दिए, धोनी साहब भी छोड़ दिए, फिलहाल विराट कोहली और रोहित शर्मा वगैरह खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट एक्स रुपी एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल बराबर रुपी वाई। तो पढ़ क्या रहा है पहला सेंटेंस कि 3 गो बैट्स, तो लिखिएगा 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 3 गो बैट्स और 6 गो बॉल, 6y बराबर 3900, 3900 में मिलता है। एक कंसेप्ट इसमें ये भी है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं भाई, यहां से 3 कॉमन करके काट सकते हैं। 3 कॉमन कीजिएगा तो x प्लस 2y होगा, ये होगा 3900। बच्चों हो जाएगा x प्लस 2y का मान 3900/3, काटो जाएगा 1300, यानी बच्चों x प्लस 2y का मान क्या आ गया 1300। एक क्वेश्चन ये हो गया इक्वेशन, इसका आप ग्राफ खींच लेंगे। अगला कह रहा है एंड सी बाय अनोदर बॉल, अनोदर बैट, एक और बैट खरीदती हैं और 2 मोर बॉल, और 2 और बॉल खरीदती हैं तो उनको 1300 रुपया पे करना पड़ता है। ठीक है ना, समझिएगा बच्चों, 1300 रुपया उनको पे करना पड़ता है। तो देखते हैं 2 मोर बॉल्स, चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं, तो ऐसा लिख देते हैं, हम लिख देते हैं x प्लस 2y बराबर 1300। कुछ ऐसा ही होगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आता है। बोला है आगे भी बोला है वही ना, कह रहा है कि एक बैट और 2 ज्यादा बॉल खरीदती है सेम बैट के तो 1300 रुपया। सेकेंड में भी वही कंडीशन दिया हुआ है, उसी कंडीशन को हम लोग लिखेंगे। ठीक है बच्चों, सही है, यही पर कर दिए, यहीं पर इसी को लिखे, दूसरा में यही कहा, तो फाइनली ये आपका एक तरह से सोल्व हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। 3.2 में क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको आप लोग कर लेंगे। वाह काफी टाइम लग गया, देखते हैं कुछ और बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2, 10 मिनट और देखते हैं हम लोग इसको। समय तो लगता है काफी पढ़ने पढ़ाने में, 10 मिनट हम लोग और देखेंगे। ठीक है, देखिए देखिए बच्चों, 10 मिनट और समझते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग जा रहे हैं भाई, एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग जा रहे हैं। क्या कर रहा है भाई, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। और इसको ग्राफिकली सोल्व करके निकालना भी है। ग्राफिकली आप सोल्व करेंगे। कर रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास X took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and number of girls who took part in the quiz. क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यानी कह रहा है कि किसी क्लास 10 में क्लास 10th में 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, गर्ल्स और बॉयज मिलाकर। लिख लेते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स equal to x and the number of boys
BOY इक्वल टू Y। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि दोनों मिला करके 10 लोग हैं, 10 बच्चे हैं क्लास में। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत कुछ जो होता है ना क्वेश्चन में देता नहीं है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट देता है, तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है। तो देखिए लिखेंगे देयरफॉर x प्लस वाई बराबर 10, क्योंकि दोनों गर्ल्स बॉयज मिला करके आपके पास 10 लोग हैं। पहला इक्वेशन ये हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन में बोला है क्या कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स जो है बच्चों से 4 अधिक है, तो लिखेंगे एंड ये मेरा कंसेप्ट है, x में से y घटा के लिख देंगे 4, बात खत्म। इनके बीच डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 4 लोगों का। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसको आप सोल्व कर लेंगे ग्राफिकली, जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूं उस पर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, नोट कर लेते हैं बच्चों, नोट कर लेंगे, अच्छे से नोट करेंगे। चलिए भाई, आशा करते हैं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसे ही अब धीरे धीरे सब एक्सरसाइज 3-4 लेक्चर और करा करके खत्म कर देंगे इसको। कर रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपया, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ऐसे शायद रोमन में होगा 2 1 का। लिखेंगे लेट द है बच्चों, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, पहले पेंसिल है कि पेन है देख लेते हैं। पहले पेंसिल, अ पेंसिल बराबर ₹x। मान लिया कि किसी पेंसिल का कॉस्ट है ₹1, फिर लिखते हैं एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ये मान लेते हैं बच्चों ₹y, मतलब एक इसका ₹y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो 5x और 7y बराबर, क्योंकि 7 पेन्स बोला है, मिलाकर के आपको 50 रुपये में आएगा। एक इक्वेशन ये हो गया बच्चों 50 रुपये, 50। ठीक है ना। दूसरा बच्चों कह रहा है 7 पेंसिल एंड 7x प्लस 5y, 5 पेन का प्राइस हो जा रहा है 46 रुपया। तो इसको ये 2 बना दिया हमने। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लेंगे, ग्राफ पर जब सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों। आशा करते हैं इसको बना लेंगे। ऐसे आप लोग धीरे 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 पढ़ते रहेंगे, प्रॉब्लम होगा तो हमसे बात कर लेंगे, हम बता देंगे आपको। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 भी करा देते हैं, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। On comparing the ratio A1/A2, B1/B2, C1/C2, find out whether the line representing following pair of division intersect at a point, are parallel or coincident। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से, मैं समझा भी देता हूं। देखिए लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कब इंटरसेक्ट करता है? जब यूनिक सॉल्यूशन हो। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कब इंटरसेक्ट करता है? जब यूनिक सॉल्यूशन हो। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो। दूसरा, लाइन एक दूसरे के पैरेलल कब होता है? जब कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन हो। और ये कब होता है? जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो। तो पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट नो सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर देखिए कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे पर ही लाइन कब होता है? जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। समझ रहे हैं? अगर इंटरसेक्ट करेगा यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल होगा नो सॉल्यूशन, और एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो जाएगा ऐसे
तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। 5 मिनट का कंसेप्ट है, बता देंगे तो मजे में सब समझ लीजिएगा। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का हमारे पास पॉइंट नंबर 1 कर रहा है क्वेश्चन गिवन GIVN गिवन। एक क्वेश्चन बताएंगे सब समझ में आ जाएगा। 5x शायद माइनस भी है, 4y प्लस 8 भी है, अब बराबर 0 है बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 मान लो और यहाँ लिखो a1 का मान है 5, सॉरी a1 का मान है 5, a2 का मान है -4 और सॉरी a1 का मान है 5, b1 का मान है -4 और c1 का मान है +8। अगला देखो बच्चों 7x प्लस 6y और शायद माइनस करके है -9 बराबर 0 है। a2 का मान है आपको 7, b2 का मान है आपको 6 और c2 का मान है आपको -9। चलिए अब हम वर्क करते हैं इस पर। ये इक्वेशन मान लीजिए यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ हम एंड भी लिख देते हैं। लिखेंगे a1/a2 मान क्या आएगा 5/7 और फिर निकालेंगे b1/b2 मान क्या आएगा -4 b1 का -4 और b2 का 6 -2/3। समझ पा रहे हैं? a1/a2 निकल गया इतना और b1/b2 निकल गया कुछ इतना। अब देखिए लिखेंगे देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन exist, exist। Therefore, the lines intersect each other at a point। किसी एक पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट कर देगा। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट वही बात है। तो पहला क्वेश्चन हमने करा दिया, इसका दूसरा समझते हैं। देखिए बच्चों हटाते हैं इसको। वीडियो फास्ट लगे तो पॉज करके नोट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12, 12। फिर एंड दूसरा इक्वेशन क्या है? एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। अब लिखेंगे देयरफॉर a1/a2 मतलब 9/18 काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। फिर लिखेंगे b1/b2 3/6 काटेंगे तो 1/2, 3 × 3 3 × 6। c1/c2 12/24, 12 × 12 12 × 24 1/2। सब बराबर हो गया ना? सब बराबर हो गया तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। Therefore infinite solution exists। Infinite solution exist। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा therefore the lines are coincident या coincide, जो दिया होगा वर्ड coincident दिया है, coincident। तो यहां तक हमने इस भी कर लिया। अब एक और बढ़ा देते हैं 3 नंबर,
उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी कर दीजिए, 2-3 मिनट और। काफी लंबा हो रहा है, लेकिन कर लीजिए 2-3 मिनट और। चलिए बच्चों, हटा है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, इसी का 1, 2, 3, 6x माइनस 3y और 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 1। a1 का मान है 6, b1 का मान है -3 और c1 का मान है 10। एंड 2x माइनस वाई, 2x ठीक है, माइनस वाई जैसे दिया वैसे तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस 9 बराबर 0, 2 नंबर। तो a2 का मान है बच्चों 2, b2 का मान है -1 और c2 का मान है क्या 9। चलो बच्चों इसको देखते हैं। देयरफॉर a1 बाई a2 बराबर क्या है? a1 का मान 6, a2 का मान 2, काटेंगे 2 3 6। b1 बाई b2 का मान क्या है? b1 बाई b2 जो है -3 बाई -1, कट हो जाएगा केवल 3, तो यानी दोनों बराबर आ रहा है। c1 बाई c2, c1 का मान है 10 और c2 का मान है 9, तो ये इसके बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। ज्यादा खींचिएगा तो एक पर ऐसे हो जाएगा, 9 को 9 1 10/9 कुल मिला के। तो लिखेंगे देयरफॉर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर है नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। देयरफॉर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। देयरफॉर जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तब क्या कीजिएगा बोलिए? जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा द लाइंस आर पैरेलल। कंप्लीटेड बच्चों। आशा करते हैं वीडियो समझ में आ रहा होगा, पढ़ाई भी समझ में आ रहा होगा, सब कुछ अच्छा से चल रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी बहुत कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो वीडियो रुक जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, पढ़ाते रहेंगे कंटिन्यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब पढ़ें। बच्चों बाय बाय, टेक केयर।